हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए चंचल बाबा की। उनका नाम है चंचल और काम भी करते हैं महाराज चंचल के जैसा है या नहीं। चंचल का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। कृष्ण का एक नाम है चंचल। स्वयं चंचला कृष्णा श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है। कृष्ण कौन है? चंचल है। क्योंकि कृष्ण के जब कृष्ण में जन्म लिए थे महाराज भगवान नारायण, तो महाराज खूब लीला किए और सभी चंचल वाला लीला किए महाराज। कभी किन्हीं का मटकी फोड़ देना, किन्हीं के घर में जाकर चोरी करके माखन चुरा लेना, है नहीं? तो महाराज यहाँ पर चंचल का ही हर कार्य किए हैं, इसलिए इसका नाम एक बार चंचल पड़ा था। और ऐसे हमारे चंचल बाबा है जो कि देखिए भजन में भी और पूजा पाठ में भी, और एक नंबर के मन संचालक भी है महाराज। और हमारे आर्गन वाले भैया
क्या बात, आज इनका भजन सुन रहे थे तो महाराज इनके कंठ में जो है सरस्वती माता का विराजमान है। और मैं तो मां सरस्वती से विनती करूंगा कि सदैव ऐसे ही इनके कंठ में विराजमान होकर और सभी जनताओं को लुभाते रहे महाराज। और जो हमारे तीसरे नंबर पे भैया बैठे हुए हैं, इनका नाम है प्रीतम बाबा। महाराज ये भी संगीत का मास्टर है, चाहे तबला दे दीजिए इनको, नाल दे दीजिए, पेड़ दे दीजिए महाराज, चाहे आर्गन दे दीजिए, सभी बजाते हैं। और गला में भी सरस्वती माता का वास है महाराज। और विशेष सरस्वती माता का इनके ऊपर कृपा है, जो कि सभी चीज हाथ में कला है महाराज, जो चाहे वो बजा लेते हैं, जो चाहे। और मैं व्यासपीठ से ऐसा ही मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा और मां सरस्वती से विनती करूंगा कि सदैव ऐसे ही कृपा इनके ऊपर बनाए रखे। और अयोध्या से चलकर आए हुए हमारे नितेश शास्त्री जी, जो अपने मुखारविंद से वेदों मंत्र का उच्चारण करते हैं महाराज। सुनते होंगे सुबह सुबह स्वस्ति वाचन आदि आदि जो वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। एक बार इनके लिए भी मीठी मीठी, अरे आप लोग तो समझदार हैं, समझ ही जाते हैं। और जो छुप कर बैठे हुए हैं हमारे जितेंद्र बाबा, जो महाराज शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं महाराज। आहा, इतना सुंदर भजन गाते हैं और इतना सुंदर पेड़, इनको पेड़ भी दीजिए, पेड़ भी बजा लेते हैं, आर्गन भी बजा लेंगे, तबला भी बजा लेंगे और गिटार भी बजाते हैं महाराज। मतलब जितने भी शास्त्रीय संगीत के अंदर म्यूजिशियन हैं सब बजा लेते हैं महाराज। इनके लिए भी एक बार जोरदार मीठी मीठी। और यहाँ के जो सरैया ग्राम के जो मुखिया हैं और जितने भी हमारे जजमान साहब हैं, जितने भी सहयोगी हैं, एक बार इनके लिए भी मीठी मीठी जोरदार ताली हो जाए। यहाँ के लोग जो है ना महाराज कहते हैं कि शेले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे साध्वी ही न सर्वत्र चंदनम न वने वने। साहेब, मैं बहुत गांव में कथा कर चुका हूं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन आपके जो ये सरैया ग्राम के लोग हैं और जो लोगों में प्रेम है महाराज, शायद हमें कहीं कहीं ही ग्राम में मिला है महाराज। हर वक्त कोई ना कोई आकर पूछते हैं कि बाबा जल है या नहीं, ले आओ, अरे भूख तो नहीं लगी है, रोटी सब्जी ले आओ, रोटी भुंजिया, कोई रोटी भुंजिया ले आते हैं महाराज, कोई रोटी सब्जी ले आते हैं, कोई दूध ले आते हैं, कोई गर्म जल ले आते हैं थर्मस में, कोई फल ले आते हैं। मतलब कोई ना कोई बहाना से इनका मन नहीं लगता और कोई ना कोई बहाना से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर महाराज। धन्य है यहाँ के लिए। और प्रेम ही चाहिए और क्या, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है महाराज। तो कल हम लोग श्रवण किए कलश का महिमा, कलश का वर्णन और रामायण का अर्थ और रामायण की पावन कथा श्रवण करने से हमें क्या प्राप्त होता है, इनका भी हम लोग श्रवण किए। देखिए इधर क्या है, कमेटी वाले भैया दो चार लोग जाएं, आसन नहीं है तो आसन बिछा दीजिए, है नहीं, तकलीफ नहीं होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे भी आ जाइए, है नहीं,
जो मैं अभी आ रहे हैं वो भी बैठ जाएं। आज तो माता जी लोग का संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ही नहीं महाराज, जहाँ पर भी कथा होती है ना तहाँ पर माता जी सबसे आगे रहती है और सबसे ज्यादा संख्या में भी रहती है महाराज। अच्छा अच्छा, तो जो भी भैया लोग खड़े होकर कथा श्रवण करना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप बैठ जाए और बैठ कर कथा श्रवण करें, क्योंकि अगर खड़े होकर आप कथा श्रवण करेंगे तो अगला योनि आपको वृक्ष मिलेगा, है ना। तो कोई पेड़ बनना चाहते हो खड़े होकर कथा श्रवण करें, और अगर कोई फिर मनुष्य तन पाना चाहते हैं तो एकदम बैठ कर हरि नाम से कीर्तन श्रवण करें, हरि नाम से कथा श्रवण करें। तो हम लोग यहाँ तक की कथा श्री रामचरितमानस कितने अक्षर की है और यह कथा श्रवण करने से हमें क्या प्राप्त होती है, यह सब हम लोग श्रवण कर चुके। और समय को देखते हुए आज हम लोग शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग तक श्रवण करना है। कल हमें तो सभी का वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्सव का कथा भी श्रवण करा देना चाहिए था, लेकिन समय का अभाव, समय नहीं मिला और सभी थके हुए थे, इसलिए हम भी बोले ठीक है। और तब भी 11:30 हो गई, 12 बज गई थी आरती वारती लेकर। तो आज हम लोग के पास भी समय है, तो आइए हम लोग कथा श्रवण करते हैं। महाराज कृपया शांति बनाए रखें, आराम आराम से जगह दे दें, सभी बैठ जाएं। और कल मैं निवेदन करूंगा टेंट वाले भैया से कि चारों तरफ घेर दे, है नहीं, और थोड़ा सा तिरपाल वगैरह हो तो अच्छा तरीके से बिछवा देंगे और इधर लाइट भी लगवा देंगे। तो बैठ जाए, हल्ला ना करें। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो थे वह सबसे पहले एक श्लोक की रचना की है महाराज। वह श्लोक का व्याख्या देखिए वह अक्षर से की है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रारंभ कर रहे हैं, वर्णा नामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्ता वंदे वाणी विनायको वर्णा नामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि। हम तोड़ तोड़ कर इसलिए बोलते हैं महाराज क्योंकि श्लोक का जो संस्कृत में श्लोक जो होता है महाराज वह बहुत कठिन है, कठिन श्लोक है। जो नहीं पढ़ा है उसे समझ में जल्दी से नहीं आता, और जो पढ़े हैं संस्कृत उनको तो स्वयं तुरंत घुस जाता है महाराज माइंड में। इसलिए वर्णा नामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रचना प्रारंभ किए तो प्रथम वह अक्षर से लिखना रचना प्रारंभ किए महाराज। तो किसी ने पूछा कि बताओ श्री रामचरितमानस में वह अक्षर से ही क्यों प्रारंभ किए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? अरे क अक्षर का भी था, अ अक्षर का भी था। व्यंजन कहाँ से प्रारंभ होती है? अ अक्षर से। कोई पढ़ने के लिए बच्चा आए छोटा विद्यालय में तो उसको अकार ना पढ़ाकर क ख ना पढ़ाकर डायरेक्ट इनको
अंत्येसिया रावा पढ़ाने लगे, या रावा पढ़ाने लगे महाराज, तो क्या उन्हें समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो किसी ने पूछ दिया कि महाराज वह अक्षर से ही क्यों प्रारंभ किए? तो एक संत जी महाराज बड़ा सुंदर विचार रखे, क्योंकि वह मतलब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाह रहे हैं कि वह मतलब जिनका मैं कथा लिखने के लिए जा रहा हूं, वह मतलब क्या होता है? विष्णु। वो साक्षात में विष्णु का कथा लिखने जा रहा हूं महाराज, साक्षात विष्णु का कथा लिखने जा रहा हूं। और वह मतलब विष्णु, और जो लिख रहा है ना, जो लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यह पावन अमृतमय कथा वह किनका भक्त है? विष्णु का। और वैष्णव बनकर श्री रामचरितमानस की कथा लिख रहे हैं महाराज, रच रहे हैं महाराज। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वैष्णव थे, और जिनका कथा लिख रहे हो कौन है? साक्षात विष्णु है। और फिर तीसरा है कि जो भी यह रामायण का नित्य प्रतिदिन पाठ करेगा, कथा श्रवण करेगा, वो धीरे 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 वैष्णव बन जाएगा महाराज, वैष्णव बन जाएगा। इसलिए वह अक्षर से ही प्रारंभ किए महाराज। वर्णा नामार्थ संगाना रसानाम छंदसामपि और मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। एक भाव तो यह है, और दूसरा भाव महाराज कह रहे हैं वर्णा, वर्णों को, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णों को, अर्थ समूहों को, अक्षरों को और संघों को और रसों को जो मंगल को करने वाले हैं, अर्थात जो विघ्न को हरा दे, जो मंगल ही मंगल करे, जो अमंगल को हटाकर मंगल प्रदान करे महाराज। मंगला नाम च कर्तारो, मंगल को करने वाले क्या कौन है? कर्तारो अर्थात करने वाले। तो महाराज मंगल को करने वाले वंदे वाणी विनायक कौन है? वाणी। अर्थात आप खूब पढ़ लीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, और महाराज अगर आपके गले में है ना, कंठ में माँ सरस्वती माता अगर विराजमान ना हो, तो क्या यह कंठ से आवाज बाहर निकल पाएगी? क्या नहीं निकल पाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदना कर रहे हैं कि हे माँ, मैं यह रचने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप सबसे पहले हमारे कंठ में और हमारे हृदय में और हमारे मस्तक में विराजमान होइए, और हमें आज्ञा दीजिए, लिखने की शक्ति प्रदान कीजिए, जो कि मैं यह सुंदर कथा लिख पाऊं। इसलिए वाणी विनायक हो, वाणी का देवता कौन है? देवी कौन है? सरस्वती। और विनायको, फिर गणेश भगवान का वंदना कर रहे हैं महाराज। विनायको, विनायकों का अर्थ क्या होता है? जो विघ्न को हरण करे। विनायको जो विघ्न को हरण कर दे महाराज, उनका नाम क्या है? विनायक है महाराज। जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं महाराज, और इसमें बड़ा विघ्न आता है, आ रहा है, आता है, और हमेशा आता ही रहता है महाराज, तो बहुत परेशान है। तो आप नित्य प्रतिदिन गण गणपतये नमः, गण गणपतये नमः का जप करें महाराज, यह विघ्न कभी नहीं आएगा। कम से कम 108 बार नित्य प्रतिदिन जप करें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणेश भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि हे महाराज, आप यह कथा में जो भी विघ्न हो, आने वाला या अभी तक है, उसको आप सब विघ्न को हरण करके ले जाइए, और इस कथा में मंगल ही मंगल करके जाइए महाराज। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरस्वती माँ और मंगल को करने वाले विनायक को वंदना करते हैं।
दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्यारे श्रद्धा और विश्वास स्वरूप के जो प्रतीक हैं भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी का वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस भाव से वंदना कर रहे हैं महाराज? कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्वरम। कहते हैं वर्णा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपी। भगवान भोलेनाथ क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। भगवान भोलेनाथ जी हैं विश्वास के प्रतीक। मान लीजिए कि यह कथा श्रवण करा रहे हैं, ये नहीं, यह कथा में वक्ता लोग कहते हैं कि भगवान यह कथा में गोता लगाने के लिए कोई ना कोई रूप में आते हैं। और अगर आप मान लिए कि हाँ भगवान आते हैं तो क्या है? ये विश्वास के प्रतीक है महाराज। और अगर आपके हृदय में विश्वास है तो समझ जाइए कि जो भी भगवान भेषधारी भगवान यह कथा में आए हुए हैं तो आप जो अपन नेत्रों से देखेंगे महाराज वो स्वयं भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे महाराज, दर्शन करेंगे। यह विश्वास। कहते हैं कि बिनु विश्वास प्रेम ना होई, है ना? विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता और बिना विश्वास के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता, क्योंकि विश्वान स्वयं भोलेनाथ जी हैं और श्रद्धा मां पार्वती जी है। इसलिए हर वक्ता विश्वास के तुल्य में कथा श्रवण कराता है महाराज। और श्रोता श्रद्धा के प्रतीक होते हैं, श्रद्धा से श्रोताओं को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा संतास्तमीश्वरम। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भोलेनाथ जी को विश्वास के प्रतीक में और मां पार्वती को श्रद्धा के प्रतीक में वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरु कौन है? गुरु कौन है? क्या भोलेनाथ जी गुरु हैं? क्या कृष्ण मंदे जगत गुरु? क्या कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं? महाराज भोलेनाथ जी तो जगत गुरु है ही है इनको। और कृष्ण मंदे जगत गुरु, कृष्ण भी जगत के गुरु हैं। लेकिन महाराज यहाँ पर नर रूपी गुरु को भी बनाना चाहिए। कहते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयं नित्यं। महाराज गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु कैसा बनाना चाहिए वो हमें मालूम नहीं होगा। बोधमयं नित्यम यहाँ पर बताया गया। बोध, बोध का अर्थ क्या होता है महाराज? बोध मतलब सागर, ज्ञान की सागर। अब ये नहीं कि महाराज ऐसे वैसे हैं, अभी आए हैं इनको ठीक से जाने नहीं और गुरु बना देना नहीं। कहते हैं गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु के बिना जानो पहले कि क्या गुरु जी करते हैं, क्या भजन करते हैं या नहीं, खाली भोजन करते हैं,
क्या पढ़े लिखे हैं या नहीं, क्या ठाकुर जी से प्रेम करते हैं या नहीं, कि खाली शिष्य का धन हरते हैं। ऐसे भी गुरु है महाराज, चेला तो बना लिए, तो कहे हाँ चेला जी, अरे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया हमारे अकाउंट में भिजवा दो ना। तो एक गुरु नहीं है, एक गोरू है महाराज। गुरु और गोरू में अंतर है महाराज। गुरु का मतलब क्या था? गु मतलब अंधकार, और रू मतलब प्रकाश। गुरु ऐसा होना चाहिए जो गुरु अपने शिष्य को अंधकार से मिटाकर वो प्रकाश की ओर ले जाए, वो सच्चा गुरु होते हैं हमारा, सच्चा गुरु। बाकी तो आजकल तो देखते होंगे नए नए गुरु यूट्यूब में है, कोई जगत गुरु है तो कोई परमानंद गुरु है, लेकिन जगत गुरु तो हमारे भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ जी तो जगत के गुरु, गुरुओं के गुरु हैं महाराज। लेकिन नर रूपी गुरु को बनाना चाहिए, और कहते हैं कि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तो यह सागर रूपी नदी से पार नहीं हो पाएगा महाराज। यह सागर रूपी नदी से पार पाने के लिए जीवन में नर रूपी गुरु को बनाना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बीनु भवनिधि कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। महाराज भव सागर रूपी तरने के लिए गुरु बनाना चाहिए, और गुरु जो है स्वयं शंकर के तुल्य है महाराज। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मणों का वंदना करते हैं कि बंदहु प्रथम महीसुर चरणा मोहि जनित संशय सबहरणा। ब्राह्मण के चरणों में सर्वप्रथम वंदना करते हैं कि बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। यह पृथ्वी का जो देवता है महाराज,
वो ब्राह्मण है, संत है।